अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मोबाइल फोन इंडस्ट्री जिसने 8 करोड़ 44 लाख मोबाइल फोन्स मुल्क में बना लिए हैं। और ये फिगर्स हैं गुज़िश्ता पौने 5 सालों के। याद रहे, पाकिस्तान ने अपनी तारीख की पहली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जनवरी 2019 में बनाई थी। तब से लेकर सितंबर 2023 के फिगर्स आए हैं। इस दौरान पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 84.4 मिलियन यानी 8 करोड़ 44 लाख मोबाइल फोन बनाए गए हैं। 57 माह का ये अरसा बनता है और इसके सबब 33 मोबाइल फोन बनाने वाली मुख्तलिफ फैक्ट्रियां पाकिस्तान में चल रही हैं। उनमें 55,000 से ज्यादा अफराद जो है बरसे रोजगार हैं, जो कि डायरेक्टली ऑन जॉब है। इसके अलावा जो लाखों जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो हम काउंट नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल फोन बने हैं उनमें से तकरीबन 30% मोबाइल फोन स्मार्टफोन बने हैं, जबकि 70% फीचर फोन बटनों वाले फोन बने हैं। तो जो तादाद स्मार्टफोन की पाकिस्तान में बनी है वो है 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ मोबाइल फोन स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान में बन चुके हैं। अब इन्हीं 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में मोबाइल यूजेज में भी फर्क आया है। 5 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर टोटल जो मोबाइल फोन इस्तेमाल होते थे उनमें से 52% जो थे वो थे स्मार्टफोन और 48% थे फीचर फोन। अब 5 साल बाद 52% बढ़कर 57% हो गए, यानी कि 57% मोबाइल फोन यूजर अब स्मार्टफोन रखता है, जबकि पहले 48% लोगों के पास फीचर फोन थे, अब वो तादाद घटकर 43% हो गई है। तो एक तरफ पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है, दूसरी तरफ फीचर फोन का इस्तेमाल कम हो रहा है। इट मींस लोग टेक्नोलॉजी से खुद को हम आहंग रखे हुए हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के अंदर ऑल्दो मुकम्मल मोबाइल फोन नहीं बन रहा, लेकिन उसके कई स्पेयर पार्ट्स बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप किसी मोबाइल फोन की दुकान पर जाएं तो आपको कई प्रोडक्ट्स अब ऐसी नजर आती हैं, मसलन हैंड फ्रीज हैं, चार्जर्स हैं, जो पाकिस्तानी कंपनियां बना रही हैं। तो यही तरीका होता है किसी मुल्क के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग या किसी नई चीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का। पहले असेंबली होती है, दुनिया भर से चीजें मंगवाई जाती हैं बल्क में, वहां पर उनकी तमाम असेंबलिंग की जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें से जो आसान चीजें हैं वो मुख्तलिफ कंपनियां बनाकर देने लगती हैं और एक वक्त आता है कि वो तमाम की तमाम पूरी प्रोडक्ट जो है वो उसी मुल्क में बनने लगती है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने पहले दिन ही सारा मोबाइल फोन खुद बना लिया हो, इल्ला ये कि जो कंपनियां मोबाइल फोन बेसिकली इजाद करती थी। अब तो इंडिया के अंदर बहुत सारे मोबाइल फोन का इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट होकर आता है और बहुत सारा खुद भी बनाते हैं और उसके बाद दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। बांग्लादेश भी ऐसा कर रहा है। हमारे वो नाज़रीन जो हर दफा पे ये तनकीद करते हैं कि हम लोग मोबाइल असेंबली कर रहे हैं, हम मोबाइल फोन बनाने में दुनिया के अंदर सबसे आखिर में आए, तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि आते ही हम अपना सारा मोबाइल फोन बनाना शुरू करें? इतना आसान नहीं होता। वापस आते हैं पाकिस्तान की मोबाइल फोन इंडस्ट्री की तरफ। अब जहां मोबाइल फोन बनाने की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं पर मोबाइल फोन के मुख्तलिफ यूजेज भी बढ़ रहे हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल फोन के टोटल पैसे ये कंपनियां हमसे लेती हैं, उसमें से 65% रेवेन्यू जो है वो अब डाटा की मद में लेती हैं। यानी लोग फोन कॉल्स के लिए कम बैलेंस डलवाते हैं, मोबाइल डाटा के लिए बैलेंस ज्यादा डलवाते हैं। 35% बैलेंस डाल रहा है सिर्फ मोबाइल फोन से कॉल करने के लिए, 65% बैलेंस जो है वो डाटा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और यही खतरा मौजूदा हुक्मरानों को है कि जो डाटा के जरिए नई नस्ल, इवन पुराने लोग भी अपना शऊर बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो 8 फरवरी को क्या करेंगे, यही इनके लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। अब पाकिस्तान में जो टोटल आबादी है उसके 55% तक के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन जा चुका है और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और अच्छा सिस्टम लागू किया गया, वो ये था कि जो मोबाइल फोन चोरी हो जाते हैं या जिनके जाली नंबर प्रिंट होते हैं उन तमाम को ब्लॉक करने का सिस्टम भी तकरीबन 5 साल पहले ही शुरू किया गया था। तो अब तक के फिगर के मुताबिक 3.5 करोड़ ऐसे मोबाइल फोन जो कि जाली आइडेंटिटी कार्ड के साथ थे, यानी इनके अंदर जो IMEI नंबर लिखा होता है, बैटरी अगर आप उठाएं तो पीछे जो आप देख रहे होंगे IMEI नंबर वो जाली लिखा होता है, वो एक मोबाइल फोन का पूरी दुनिया में एक ही होता है। जैसे एक गाड़ी की एक ही नंबर प्लेट होती है पूरी दुनिया में, इसी तरह
एक मोबाइल फोन का एक ही IMEI नंबर होता है, जो उसका आइडेंटिटी नंबर होता है पूरी दुनिया के लिए, ताकि अगर वो चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो उसे उससे ट्रैक किया जा सके। तो 3.5 करोड़ ऐसे मोबाइल फोन्स या तो स्मगल होकर आए थे, या वो क्लोन किए गए थे, किसी और नंबर किसी और पे चढ़ाया गया था, उनको ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा ऐसे फोन जो चोरी हुए उनकी तादाद 7.5 लाख थी, जिन्हें PTA ने ब्लॉक कर दिया है। अब ये सहूलत भी है ना, अगर आपका मोबाइल फोन चोरी होता है तो आप उसे ब्लॉक करवा दें, और उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि चोर उसको दोबारा खुलवा सके। इसी वजह से अब मोबाइल फोन का जो डकैती का मामला है वो हमारे पंजाब वगैरह के रीजन में थोड़ा कम हुआ है। डकैत आते हैं, आपसे कैश ले जाते हैं, कुछ और कीमती चीज होकर ले जाते हैं। मोबाइल फोन नॉर्मली अब नहीं लिया जाता। क्यों? मोबाइल फोन लेके जाने वाला खुद फंस जाता है। अगर कभी उससे खुल गया या उसने सिम बदलने की कोशिश की या कोई और तरीका किया तो वो ट्रेस हो जाता है और डकैत पकड़ा जाता है और उसके लिए दर्द सर बनता है। अगर वो डकैत चोर मोबाइल फोन छीन भी ले तो थोड़ा दूर जाकर उसे फेंक देता है। तो एक इसका फायदा ये हुआ है, और बहुत सारी सूरतों में तो ऐसा है कि आप अगर अपना नंबर ब्लॉक करवा के ट्रेसिंग पे डालते हैं पुलिस को कह के, और पुलिस को बाकायदा परसू करते रहते हैं, तो बहुत सारे केसेस में वो मोबाइल फोन मिल भी जाता है। मेरे छोटे भाई का मोबाइल फोन इसी तरह गुम हुआ था, हमने उसे पुलिस को कह के ट्रेसिंग पे लगाया, वो 2 माह बाद मिल गया था। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोगों के पास जो लीगल ऑप्शंस होते हैं आप उसे अवेल जरूर किया करें। फौरी तौर पर नाउमीद होकर ना बैठा करें, खा हमारे कराची के दोस्त हैं, खा हमारे पंजाब के दोस्त हैं। हमें अपने लीगल जो ऑप्शंस हैं वो जरूर अवेल करने चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान में पहले सारा मोबाइल फोन जो है तकरीबन वो स्मगल होकर आता था। अब वो स्मगलिंग रुकी है, तो उसका फायदा ये हुआ है कि पिछले साल जो है हमारे उनके अंदर तकरीबन 49 अरब रुपए मोबाइल फोन की लीगल इंपोर्ट की मद में हुकूमत पाकिस्तान ने कमाए हैं। यानी कि एक तरफ तो हम लोग मोबाइल फोन की असेंबली खुद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो थोड़ी मिकदार में पाकिस्तान के अंदर बना बनाया फुल मोबाइल फोन इंपोर्ट किया जाता है लीगल चैनल से, वो 49 अरब रुपए हमें टैक्सेस देगा। यानी कि हर साल तकरीबन हमें 10 अरब रुपया उस टैक्स की मद में आ रहा है जो पहले पाकिस्तान को नहीं आता था। और इन्हीं 5 सालों के दौरान हुकूमत को टेलीकॉम सेक्टर से जो टैक्सेस आते थे सालाना, वो 111 अरब रुपए से बढ़कर 340 अरब रुपए हो गए हैं। तो ये भी हुकूमत के पास एक एडिशनल 3 गुना ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो इस मुल्क में मुश्किलात है, मसाइल हैं, तमाम तर बुरे हालात के बावजूद हम रेजिस्टेंस शो करवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 8 फरवरी को आप, मैं, हम सब वोट डालने जरूर जाएंगे, अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट डालेंगे, अपनी मर्जी की पार्टी को वोट डालेंगे, लेकिन ये कौमी फरीजा हम जरूर सरंजाम देंगे। क्यों? ये हमारे अगले 5 सालों का सवाल है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि धांधली बहुत होगी, धांधली एक हद तक की जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि एक हल्के के अंदर 1000 पोलिंग का डब्बा है जिसके अंदर वोट डालने जाने हैं तो 1000 का 1000 डब्बा बदल दिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप 2, 4, 5, 10 डब्बे तो बदल सकते हैं, कुछ 100 डब्बे नहीं बदल सकते। और आज के दौर में जब हर दूसरे शख्स के पास स्मार्टफोन है, उसके बाद इंटरनेट का कनेक्शन है, आप कितनी धांधली कर लेंगे? तो उस धांधली को रोकने का तरीका यह है कि आप इतनी बड़ी तादाद में वोट डालें कि आपके जीतने वाले उम्मीदवार का और हारने वाले उम्मीदवार का फर्क इतना बड़ा हो कि कोई किसी को फोन करके भी ये ना कह सके यार कि मेरा ये फर्क निकाल कर जितवा दो, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने किया था। याद रखिएगा, ख्वाजा आसिफ ने जब वो सीट किसी को फोन करके जीती थी या व्हाट्सएप करके जीती थी, तो उस वक्त उस्मान डार के जीतने का फर्क सिर्फ 1500 वोटों का था। उस्मान डार 1500 वोटों से जीत रहे थे। वो फोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जो है 1500 वोटों को बदलने में आसानी से काम कर गया। लेकिन अगर वही लीड 15,000 की होती तो ये काम इतना आसान नहीं था। नाज़रीन, यही वो फर्क है जो आपने जानना है और वोट जरूर करना है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।